अभी अभी जो छापे और ये जो कार्रवाई और इन सब की जो चर्चा चल रही है, उससे क्या कोई डेंट लगता हुआ दिखता है या कुछ चिपक रही है ये बात कि ये सरकार देखिए, करप्ट है? ये एक बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये छापे एकदम ईमानदार कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया के घर भी पड़े, जो स्कूल बना बना के देश भर में फेमस हुए। और ये छापे सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के प्रमुख मिनिस्टर के यहाँ भी पड़े। ये छापे तृणमूल कांग्रेस के यहाँ भी पड़ रहे हैं। ये छापे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के यहाँ भी पड़ रहे हैं। यही ईडी का डर दिखा के महाराष्ट्र से लेके कई जगह दल बदल हो रहा है। तो ये एक आम परसेप्शन हो गया है कि एजेंसीज के जो छापे हैं वो पॉलिटिकली ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। इसलिए मुझे उनके कारण कोई पॉलिटिकल गेन होता नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि बीजेपी की अगर ये योजना हो कि कांग्रेस का सिस्टम टूट जाए चुनाव लड़ने का, तो उसके अलावा मुझे कोई गेन होता दिखता नहीं है। ये मुद्दों की बात चल गई है, तो एक जो प्रमुख मुद्दा छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से, जिसने आखिरी के 3 दिनों पर असर किया, धान खरीदी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा जो है, और उसके बाद किसान का जो इशू लगातार चर्चा में रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। मेरी समझ में ये 76% जहाँ की आबादी किसानों की हो, वहाँ अगर इस पे चर्चा हो रही है और बहस हो रही है उसके इर्द गिर्द, तो ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बहरहाल इस पर अब क्या स्थिति बनेगी, और जो बीजेपी भी इसको अपने हाथ में लेने की बात करती है कि केंद्र सरकार से पैसा आता है, उससे धान खरीदी होती है, इस तरह की बात उनको कहनी पड़ती है, कह रहे हैं, तो इसको लेकर अब लोगों के बीच, किसानों के बीच क्या असर होगा? आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या आपको फीडबैक मिलता है? देखिए, ये तो तय बात है कि 2500 रुपये में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पार्टी चुनाव लड़ी और जीत के आई, और इन्होंने 2500 में धान खरीदा। आज ये 2640 पहुंच गए हैं, लेकिन अर्थमेटिक को समझा नहीं पाए हैं। अभी भी पब्लिक गांव की ये बोलती है 2500 में खरीदा थे, जबकि ये 2640 में खरीद रहे हैं। तो ये इनकी डिलीवरी कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं है कि लोगों को बता पाए कि अब 2640 हो गया और आने वाले साल में 2800 हो जाएगा। इसका बिल्कुल पॉजिटिव, और ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है कांग्रेस सरकार के सपोर्ट में। इसके साथ कुछ छोटे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाती है, किश्तों में पैसा आना, लेकिन उसका मुझे लगता है बहुत असर नहीं है, क्योंकि घर की महिलाएं बोलती हैं कि किश्तों में पैसा आना ज़्यादा ठीक है, नहीं तो एक के साथ आई तो दारू पी के उड़ा दी। दूसरा जो है कि आपको 15 क्विंटल तक ही खरीद रहे थे, रकबा कम करने की शिकायतें, तो ये सब स्थानीय लोकल मुद्दे हैं। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर पा रहा है कि धान का इतना पैसा देश भर में भूपेश बघेल सरकार के अलावा कोई नहीं दे रही है। तो इसका तो डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट है सरकार का, वो ये है।